नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा डीएमसीएच के अब क्वारंटीन सेंटर से नहीं आ रहे केस। बुधवार को दरभंगा में एक भी कोरोना पॉजिटिव के मामले दर्ज नहीं, जबकि चल रहे व्यक्तियों के इलाज में हो रहा है सुधार। डीएमसीएच अधीक्षक ने किया निरीक्षण। पॉजिटिव मरीजों की संख्या से अधिक ठीक होकर के जा रहे हैं वापस। बुधवार को करीब 15 से ज्यादा मरीज के ठीक होकर घर जाने समय वहां के सफाई कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनका किया स्वागत। कहा कि कोरोना से युद्ध जीत कर लौट रहे हैं घर, बढ़ेगा मनोबल। आने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीति शुरू। दरभंगा के एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कुछ स्थान में छात्र युवकों के साथ मिलकर कहा कि देश की सुरक्षा और देश को विकास की ओर ले जाने के लिए ऐसे पुरुष को चुनना अनिवार्य जो वास्तव में सही हो। दरभंगा के कई दुकानों में अब आवश्यक वस्तुओं के एक्सपायरी डेट हटाकर नए डेट लगाने की प्रक्रिया। लहरियासराय थाना क्षेत्र के लाइट हाउस के पास सिटी मार्ट मॉल में इस तरह के कार्य होते देख लोगों में आशंका। इस तरह कई जगह हो रहे हैं कार्य। हनुमाननगर के पंचों में एक पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के बाद रिपोर्ट आने से पूरे परिवारों का लिया जा रहा है सैंपल। उसके परिवार के 5 व्यक्तियों को लिया गया, साथ ही 11 अन्य व्यक्तियों को रखा गया है एक स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर पर। उनकी भी होगी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुकन्या समृद्धि योजना के 9 से 11 तक दरभंगा में डाक अधीक्षक यूसी प्रसाद के द्वारा शुरुआत किया गया। कई गांव में लगे शिविर। खराजपुर में भी करीब 25 बच्चियों का हुआ रजिस्ट्रेशन और भी कार्य प्रगति पर। दरभंगा से सभी जिलों के लिए चल रहे बस। लहरियासराय से समस्तीपुर में आने जाने लोगों को हो रही थी कठिनाइयां, लेकिन लगातार लहरियासराय से समस्तीपुर बेगूसराय की बसों के परिचालन प्रारंभ होने से लोगों में खुशी। अनलॉक 5 के बाद दरभंगा की सड़कों पर चल रहे टेम्पू एवं यात्रियों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं की। कई बार पुलिस ने समझाया तो कहे अब कुछ नहीं होगा कोरोना से। यहां तक कि टेम्पू चालक भी नहीं समझा पा रहे हैं यात्रियों को। दरभंगा की सड़कों पर चल रहे टेम्पू एवं यात्रियों के द्वारा मास्क नहीं पहने जाने से खतरा बढ़ा। पुलिस के बताने के बावजूद भी नहीं मान रहे लोग। टेम्पू चालक एवं आम यात्री भी नहीं पहन रहे हैं मास्क, जिससे खतरा बढ़ेगा। वार्ड नंबर 21 ने नई पहल शुरू की। मंदिर एवं मस्जिदों के बाहर सैनिटाइजर मशीन लगाया गया। अब हाथ धोने के बाद ही अंदर प्रवेश कर पूजा एवं नमाज पढ़ सकते हैं। वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा का यह नया प्रयास। बाहर से आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन के कम हो जाने की वजह से अब स्टेशन पर खतरा टला। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारी एवं अधिकारी लौटे वापस। वहीं दरभंगा से मेट्रो की ओर जाने वाले यात्री अब हो रहे हैं सामान्य। दरभंगा में कंटेनमेंट जोन में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद से इलाके की जा रही है निगरानी। स्थानीय युवक एवं प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है बाहर नहीं निकले। हनुमाननगर, बहादुरपुर, बहेड़ी से कई इलाकों को सील किया गया है। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खां के नेतृत्व में लगातार कई दलों के लोग शामिल हो रहे हैं जन अधिकार पार्टी में। मुन्ना खां ने सभी का स्वागत किया। कहा कि आने वाले चुनाव में जाप को हो सकती है बड़ी फायदा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूर एवं किसानों को दिए जाने वाले लाभ से वंचित होने पर सीपीएम का आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन।
उन्होंने कहा कि अब गेहूं के खरीद बिक्री में किसानों की नहीं चलेगी, पूंजीपतियों की चलेगी। उन्होंने कई मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा। दरभंगा में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चोरों पर बिना हेलमेट एवं कागजात के घूम रहे व्यक्तियों पर पुलिस की निगरानी, जुर्माने वसूले जा रहे हैं। लहिया सराय टावर, लोहिया चौक, बेला मोड़, गुना सहित कई जगहों पर यातायात पुलिस ने काटे चालान। बिहार सरकार के टेक्निकल विभाग के द्वारा पॉलिटेक्निक छात्रों के परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने को लेकर के पॉलिटेक्निक छात्र यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि यह छात्रों के साथ अन्याय होगा। इस लॉकडाउन में कोई भी छात्र पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसी समस्या को देखते हुए सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। हनुमाननगर के पंचोक पंचायत के सिद्धार्थपुर में जहां पॉजिटिव मरीज मरा था, उसके परिजनों को खाना देने के लिए पंचोक मुखिया राजीव चौधरी ने की पहल। अनाज भरी बोरियां उनके घर पर रखी गई और कहा कि आप इस्तेमाल करें, भूखे मरने की थी नौबत। अनलॉक 1 के होते ही दरभंगा की सड़कों पर जाम का नजारा फिर से। लहरिया सराय चक्की के साथ दोना, अलवलपट्टी सहित कई इलाकों में जाम से लोग एक बार हो रहे हैं परेशान। नाका नंबर 5 और नाका नंबर 6 पे भी जाम का नजारा। हनुमाननगर में पॉजिटिव मरीज को देखते हुए सिद्धार्थपुर के लोगों के अनाज खरीदने वाले हो रहे हैं परेशान। वहीं विक्रेताओं ने कहा कि लगातार उपज के बावजूद भी कोई नहीं खरीद रहा उनके सामान। परेशानी बढ़ी, भुखमरी के कगार पर। कोरोना जैसे महामारी को लेकर के सुषमा झा के द्वारा गाए गीतों से लोगों में एक नया जोश और उमंग। सुषमा झा लगातार इस कोरोना महामारी में पॉजिटिव मरीज एवं लोगों के बचाव के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए गीत गाकर लोगों को करें जागरूक। दरभंगा डीएम के सतत प्रयास के बाद कई पंचायतों में प्रवासी मजदूर एवं मनरेगा मजदूर को जॉब कार्ड से मिल रहा है काम। जहां मजदूरों में है खुशी, वहीं इस पर राजनीति भी हो गई है शुरू। कई लोगों ने जॉब कार्ड में धांधली का लगाया आरोप। दरभंगा डीएम ने गलत वक्त चढ़ाने के बाद महिला की मौत को लेकर के बनाई गई जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर डीएमसीएच के डॉक्टर सहित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पर किया कार्रवाई। लोगों में खुशी। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।